हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे जीएसजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लेकर के सॉल्व करा रहे थे। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। आज उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ मॉक टेस्ट हैं जो जीएसजीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये आने वाले आगे के जो भी एग्ज़ाम हैं आपके गवर्नमेंट के उनमें आने के 100% चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आज शेयर कर रही हूँ जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है वो एक बार मॉक टेस्ट की है, वो आप हमें सॉल्व करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। वैसे मैंने इसमें आंसर्स आपको दे रखे हैं। आज के सीरीज़ का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत ने यूएई के किस शहर में स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने यूएई के किस शहर में स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में है दुबई, बी में है अबू धाबी, सी में है शारजाह, डी में है अल एन। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर, वो हम लोग आंसर सी के साथ में जाएंगे। शारजाह इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टडी इन इंडिया अभियान की अगर बात होगी तो शारजाह इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो दिया गया है कि इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में नई दिल्ली, बी में चेन्नई, सी में हैदराबाद और डी में कोलकाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग आंसर ए के साथ में जाएंगे, नई दिल्ली। अगर इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो आप लोग नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो दिया गया है, भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस जो है वो एमटीएस के एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। अब इसका जो है आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में झारखंड, बी में ओडिशा, सी में है गुजरात, डी में है मध्य प्रदेश। अब ये भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात के साथ हम लोग जाएंगे। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जीएसजीके का है कि पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 की मेजबानी किस मंत्रालय ने की। लाइट हाउस टूरिज्म की बात की गई है। ऑप्शंस में है पर्यटन मंत्रालय, बी में है रक्षा मंत्रालय, सी में है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, डी में है गृह मंत्रालय। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलते हैं जो कि हमें जीएस के पोर्शन को देखने पे ये क्वेश्चन हमें पुट करने होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी के साथ हम लोग जाएंगे, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दिया गया है कि हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप किस राज्य ने जीता। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए में दक्षिण अफ्रीका, बी में न्यूजीलैंड, सी में भारत, डी में ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग आंसर बी के साथ में जाएंगे। अगर महिला T20 की बात विश्व कप की जाए तो न्यूजीलैंड देश ने इसको जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो दिया गया है, हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता है। अभी तक आपने महिला विश्व T20 कप के बारे में बात की थी, यहाँ पे पुरुष का है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता है। ऑप्शंस में हैं, ए में दक्षिण अफ्रीका, बी में न्यूजीलैंड, सी में भारत, डी में ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक परिदृश्य WTO रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की। ऑप्शंस में है, ए में विश्व बैंक है, बी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, सी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, डी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। अब अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है।
ये एक एनजीओ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, IMF इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है वो है, किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए प्रकृति पुनर्स्थापन कानून लागू किया है? यानी किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए प्रकृति पुनर्स्थापन कानून लागू किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में यूरोपीय संघ EU, बी में विश्व बैंक, सी में है आर्थिक सहयोग और विकास बैंक, डी में है खाद्य और कृषि संगठन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग आंसर ए के साथ में जाएंगे, यूरोपीय संघ इसका जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, 66वां जो अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? अब ऑप्शंस इसमें भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। अब 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हम लोग आंसर सी के साथ में जाएंगे, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है, ए में उत्तर प्रदेश, बी में ओडिशा, सी में मध्य प्रदेश, डी में महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी के साथ में जाएंगे, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, भारत में दहेज प्रतिषेध नियम, यानी ये जो डॉर्विंग ये जो दिया गया है प्रोहिबिशन एक्ट, किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम। ऑप्शंस में हैं 1973 में, बी में 1982 में, सी में 1961 में, डी में 1954 में। इसका करेक्ट आंसर 1961 होगा, यानी भारत में दहेज प्रतिनिषेध नियम जो है वो 1961 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में है 1854, बी में है 1861, सी में है 1851 और डी में है 1867। इसका करेक्ट आंसर जो है ये 1861 होगा, यानी पहली जो सूती कपड़ा मिल है वो 1861 में इसकी शुरुआत की गई थी अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? अब ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष से शासन किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1206 से लेके 1210 तक, बी ऑप्शन में है 1320 से लेके 1324 तक, सी ऑप्शन में है 1290 से लेके 1296 तक और डी ऑप्शन में है 1266 से लेके 1277 तक 87 तक। ऑप्शन सी आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग आंसर ए के साथ में जाएंगे, 1206 से लेके 1210 तक, यानी किस वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो 1206 से लेके 1210 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो दिया गया है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ऑप्शंस में है, ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री का है, ये काफ़ी पूछा जाता है। ए में है जैबुन्निसा, बी में है रज़िया सुल्तान, सी में है चांद बीबी और डी में है जहां आरा। इसका करेक्ट आंसर जो है हम लोग आंसर बी के साथ में जाएंगे, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक रज़िया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, रज़िया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से इनको किस वर्ष हटाया गया था? ऑप्शंस ए में है 1244, बी में है 1240, सी में है 1238 और डी में है 1236। इसका करेक्ट आंसर 1240 है। रज़िया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत सिंहासन से 1240 में हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस में है एहवेल,
बी में पुहार, सी में रायचूर दोआब और डी में कांचीपुरम। अब इसमें पल्लवों की राजधानी पूछी गई है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कांचीपुरम होगा। अगर पल्लवों की राजधानी पूछी जाए तो आप कांचीपुरम के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? ऑप्शंस ए में है द्वारिका, बी में है हड़प्पा, सी में है सांची और डी में है मुजरिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हड़प्पा होगा, यानी आंसर बी के साथ में जाएंगे। सिंधु घाटी की अगर बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वो हम लोग हड़प्पा के साथ में ही जाएंगे, यानी हड़प्पा शहर उसके अस्तित्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? ऑप्शंस में है गुप्त वंश के, बी में है पल्लव वंश के, सी में है मौर्य वंश के और डी में है पुष्पभूति वंश के। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा गुप्त वंश के शासक, यानी दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के शासक ने कराया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सांची का स्तूप राज्य किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है महाराष्ट्र, बी में है बिहार, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है गुजरात। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश होगा। आंसर सी के साथ में जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपके मॉक टेस्ट का था। अगर आपने इसको सॉल्व किया है या आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शंस में है पूर्वी अफ्रीका पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी पठार और डी में है तिब्बत का पठार। इसका करेक्ट आंसर डी के साथ तिब्बत का पठार होगा, यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो हम लोग आंसर डी के साथ जाएंगे तिब्बत। ये आपके मॉक टेस्ट के टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो आपके साथ शेयर किए गए। इस तरीके की वीडियो से जुड़े रहने के लिए और नई जानकारी लेने के लिए चैनल से बने रहें, और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, गुड डे, राधे राधे सभी को।